क्या है आज का गुरु ज्ञान? हाउ टू हैंडल अ टफ पेपर। अगर कभी पेपर टफ आ जाए एग्जाम में, तो आपको किस तरीके से सीएमए एग्जाम्स में पेपर हैंडल करना चाहिए, सीएमए इंटर लेवल पर, यह मैं आपके साथ आज डिस्कस करने जा रहा हूं। ध्यान से अच्छे से मेरी बात सुनना। हो ही सकता है कि 8 पेपर में 1 या 2 पेपर डिफिकल्ट आ जाए, तो किस तरीके से जब पेपर डिफिकल्ट आता है हम लोग उस पेपर को क्रैक करते हैं, यह हम लोगों को अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए। सबसे पहले ना, टफ पेपर को अगर जीतना है, अगर टफ पेपर में अपने आप को पार लगाना है, आप ध्यान रखिएगा, कभी टफ आए तो मेरी याद आपको आनी चाहिए कि अविनाश सर ने मेरे साथ ये डिस्कस किया था, मुझे ये बताया था। उस दिन अगर आप पेपर से भाग के आ गए ना, तो ये मेरे वर्ड्स का डिसरेस्पेक्ट होगा। तो प्लीज ध्यान रखिएगा, जो भी मैं आज बोल रहा हूं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। सबसे पहले टफ पेपर को अगर आपको क्लियर करना है तो आपका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। इंस्टीट्यूट जब पेपर टफ बनाता है ना, वो एक्चुअली आपकी नॉलेज से खेल नहीं रहा होता है, वो आपके माइंडसेट को चेक कर रहा होता है कि आप कितने स्ट्रांग हैं मेंटली। जब आप सीए सीएमए बनेंगे तो आप क्या क्लाइंट को अच्छे से सर्विस दे पाएंगे, क्या आप प्रेशर झेल पाएंगे, वो आपके माइंडसेट को चेक करता है। माइंडसेट क्या होना चाहिए आपका जब पेपर कभी टफ आ जाए, कभी भी पेपर टफ आ जाए ना, तो आपका माइंडसेट होना चाहिए, ये मेरे अकेले के लिए टफ नहीं है, ये मेरे अकेले के लिए टफ नहीं है। सिर्फ मैं ही वो बच्चा नहीं हूं जिसके लिए पेपर टफ बना है, ये पेपर तो सबको सेम मिला है। अगर मेरे लिए टफ है मतलब ये सबके लिए ही टफ होगा, सबको ही इस पेपर में प्रॉब्लम होगी। तो यहां पर ना एग्जामिनेशन हर अलग अलग बंदे का अलग अलग नहीं है, सबका एग्जामिनेशन सेम है। जब पेपर टफ आएगा तो सबके लिए आएगा, सब स्ट्रगल करेंगे उसमें, आपको सिर्फ क्या करना है, उस स्ट्रगल में बने रहना है। अगर आपने 3 घंटे में अपना पेशेंस, अपना कामनेस यूज कर लिया, तो हो सकता है दूसरे बच्चे रोने रुआने में टाइम वेस्ट करें और आप उसी समय उनसे आगे निकल जाओ। तो माइंडसेट में हमेशा यह रहना चाहिए कि पेपर जब टफ होगा तो वो सिर्फ मेरे अकेले के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। तो इस पेपर में आपको ना नॉलेज के साथ साथ अपना पेशेंस बहुत स्ट्रांग रखना है, बहुत काम रहना है, शांत रहना है। सिर्फ जितना आते जा रहा है उतना करते चले जाना है, दूसरों की बातें नहीं सुननी, दूसरे क्या कर रहे हैं उसको नहीं देख रहा, कौन एग्जाम हॉल में रो रहा है, कौन जल्दी निकल रहा है, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। आप तो एग्जाम देने आए हैं और आप पूरा एग्जाम देकर ही निकलेंगे, आप बीच में हार के नहीं जाएंगे। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है आपका माइंडसेट स्ट्रांग होना चाहिए। माइंडसेट अगर आपका स्ट्रांग है तो अब आपको समझना है आपको करना क्या है। जब पेपर टफ आएगा ना, टफ का मतलब क्या होता है मैं बहुत सिंपली समझाता हूं सीएमए इंटर लेवल पर। टफ का मतलब होता है 2 से 3 क्वेश्चंस उन्होंने या तो अनएक्सपेक्टेड जगह से दे दिए, अनएक्सपेक्टेड, या फिर थोड़े लेंदी बना दिए। अनएक्सपेक्टेड जगह से दे दिए मतलब आप सोच के नहीं दे गए थे कि ब्रांच से फॉरेन ब्रांच आ जाएगा और उन्होंने फॉरेन ब्रांच का क्वेश्चन ही पूछ लिया। आपने ये नहीं सोचा था कि से फॉर एग्जांपल फाइनल अकाउंट से 14 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो मतलब 2-3 पेज का सिर्फ क्वेश्चन ही होगा, और उन्होंने 2-3 पेज का क्वेश्चन दे दिया, 10-10 एडजस्टमेंट्स भर दिए हैं। ऐसा नॉर्मली नहीं करता है आपका इंस्टीट्यूट। आपको यह ध्यान रखना है कि पेपर टफ मतलब 2 से 3 क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड या लेंदी है। हो सकता है कुछ एमसीक्यूज, 4 से 5 एमसीक्यूज उन्होंने लेंदी बना दिए हो, यानी 6-6, 7-7 लाइन का क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन पढ़ के पूरा सॉल्यूशन लिख के प्रॉपर आंसर करके आपको उसका आंसर निकालना पड़ेगा। 4 से 5 एमसीक्यूज लेंदी दे दिए, ये होता है टफ पेपर। अब अगर ये टफ पेपर होता है तो आपको इसको हैंडल कैसे करना है समझ लो। एमसीक्यू में अगर 4 से 5 एमसीक्यू आपको देख के लग रहा है यार बहुत लेंदी है, इसका आंसर निकालने जाएंगे तो 5-7 मिनट लग जाएगा, उन एमसीक्यू को छोड़ के रिमेनिंग एमसीक्यू जो इजी है, रिमेनिंग एमसीक्यूज जो इजी है, पहले प्लीज आप उनको कर ले। अगर मान लो आप 10 एमसीक्यू भी कर पाते हो, 10 एमसीक्यू भी कर पाते हो, तो 20 मार्क का पेपर आपने सॉल्व कर लिया, 20 मार्क का क्वेश्चंस आपने सॉल्व कर दिया। शांति रखो, वो 4 से 5 पर बाद में चर्चा करेंगे। नहीं तो मैंने आपको सिखाया है कि एमसीक्यू में हमको क्या करना है, एमसीक्यू में हमको टिक तो मारना ही है इंट्यूशन से, हम कभी भी एमसीक्यू को खाली छोड़कर नहीं आएंगे। इसके बाद आपको पता है आपके हर पेपर में 2 चॉइसेस रहती है।
जब टफ पेपर होना तो चॉइसेस का सिलेक्शन बहुत अच्छे से करना। मान लो एक क्वेश्चन 14 मार्क का है और वो बहुत टफ है, आपको देख के लग रहा है कि ये क्वेश्चन सॉल्व होने वाला नहीं है, देन इन दैट केस वो 14 मार्क का क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड चॉइस में छोड़ दीजिए, कोई टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। बट मान लीजिए एक क्वेश्चन ऐसा दिया 7 + 7, एक 7 तो आपको बहुत अच्छे से आता है, एक 7 बहुत टफ दे दिया, तो अब आपको यहां पर थोड़ा सा अपना माइंड लगाना पड़ेगा, क्या दूसरे क्वेश्चन में मैं वो 7 मार्क्स भी अच्छे से कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। अगर आपको लगता है नहीं यार यहां 7 मार्क्स हो रहा है, 7 कर देते हैं, बाद बाकी 7 छूट भी जाएगा तो 93 का पेपर मैं अच्छे से कर लूंगा, तो आपको ध्यान रखना है कि मैं वो चॉइस में करूंगा, मैं उसको चॉइस में छोड़ूंगा नहीं। तो यहां पर जो हमारे पास दो क्वेश्चंस की चॉइसेस रहती है ना, दो क्वेश्चन की चॉइसेस, उसको बहुत अच्छे से यहां पर हमें यूज करना है। हम अवॉइड कर सकते हैं जो टफ क्वेश्चन, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उनको, बाय टेकिंग देम इन चॉइस। हो सकता है कोई एक ऐसा क्वेश्चन हो जाए जिसमें एक आपको आता है एक नहीं आता और वो आपको करना ही पड़ रहा है, तो कोई टेंशन मत लीजिएगा। आप ध्यान रखिएगा टफ पेपर में ना, इट इज नॉट अबाउट फुल 100, इट इज नॉट अबाउट अटेम्प्टिंग फुल 100, it is about attempting the best 80 to 90, attempting the best 80 to 90। अगर आप 80 से 90 मार्क का भी पेपर यहां अच्छा लिख के आते हो, दो चॉइस तो छोड़ ही दो, उसके बाद भी अगर आप मान लो 10-15 मार्क थोड़ा इधर उधर कर भी दिए, 80 से 90 मार्क्स भी अगर आप अच्छा लिख के आते हो, तो आपका पेपर बहुत अच्छा गया है, क्योंकि आप 60+ आराम से जाओगे। जब पेपर टफ आता है तो चेकिंग थोड़ी लीनियंट होती है, फिर इंस्टीट्यूट छोटी छोटी चीजों के लिए मार्क्स नहीं काटता है, तो उस समय अगर 80 टन 90 भी आपने अच्छा कर रखा होगा तो 100% आप 60+ चले जाओगे। तो एमसीक्यूज जितने आते हैं उतने पहले करो, चॉइसेस पर ध्यान दो, कौन से दो क्वेश्चन चॉइस में छोड़ू ताकि टफ वाले क्वेश्चन अनएक्सपेक्टेड चॉइस में चले जाए। 100 मार्क के पीछे भागने की जगह बेस्ट 80 to 90 अटेम्प्ट करने की कोशिश कीजिए, जिसमें आपको 60+ मिल जाएगा। और हमेशा कैसे, पहले मैं 40 अच्छे से टारगेट करूंगा, 10 क्वेश्चन एमसीक्यू यानी 20 मार्क्स, और दो क्वेश्चन 14-14 मार्क का अगर अच्छे से मैंने कर लिया, 28 और 20 + 48 20 + 28 48 मार्क का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर दिया, मेरी आधी टेंशन खत्म। फिर मैं ट्राई करूंगा और एक 14 मार्क का क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करने के लिए। अगर मैं यहां 48 मार्क्स कर पा रहा हूं और 14 मार्क का एक क्वेश्चन और कर पा रहा हूं, मतलब 62 का पेपर मैंने बहुत अच्छे से कर दिया, मैं फेल तो नहीं हो रहा। इसके बाद जो भी इसके ऊपर है वो भगवान का है, उसके ऊपर अगर आप कुछ कर पा रहे हैं तो भगवान की आप पर दया है कि भाई पेपर टफ भी आया है, तू चिंता मत कर, तू करते जा, तेरे सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। तो हम लोग क्या टारगेट करेंगे, 10 एमसीक्यू अच्छे से करें, फिर 5 में से 2 क्वेश्चन अच्छे से लिखने की कोशिश करें, टोटल 7 आएंगे, 7 में कोई भी 2 क्वेश्चन अच्छे से लिखने की कोशिश करें जिसमें हम बहुत कॉन्फिडेंट है। 48 मार्क अच्छे से हो गया, एक साइन ऑफ रिलीफ है। फिर एक 14 मार्क और अच्छे से करने की कोशिश करें। जैसे ही आप 60 मार्क से ऊपर अच्छा से अटेम्प्ट करते हैं, अब आपको फेल तो कोई नहीं कर सकता पेपर में, आप 100% पास हो जाएंगे। अगर इस स्ट्रेटजी से कोई अपना पेपर लिख के आता है जब पेपर टफ होता है, मैं 100% श्योर हूं उस बच्चे को कोई एग्जामिनर फेल नहीं कर सकता, वो बच्चा 100% एग्जाम क्लियर करेगा। तो प्लीज टफ पेपर में माइंडसेट के साथ ध्यान रखिएगा, रोइएगा मत, टेंशन मत लीजिएगा, जितना आए उतना लिख के आइएगा, मैं श्योर हूं आप पास हो जाएंगे। और नेक्स्ट पेपर ऐसा नहीं है देने नहीं जाऊंगा, नेक्स्ट पेपर भी देने जाएंगे, क्योंकि एक टफ आ गया ना, अब बाद बाकी जितने बचे हुए सब इजी आएंगे, तो उनमें तो मेरे को पास होना ही है, बस ये मेरा ठीक से निकल गया तो मैं आगे हो जाऊंगा, चाहे कैसा भी हुआ हो मैं सब पेपर दे के आऊंगा।